students. Assalamu alaikum. Myself Shabana Khan from MESCO. Today we are talking about the field of science. एसएससी का रिजल्ट आने के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो आज हम जो फील्ड की बात करने वाले हैं वो मेडिकल साइंस की फील्ड, और ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो अपने बच्चे एज अ करियर इसको चूज कर सकते हैं। जहाँ तक कि सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आ रही है, तो जो सब्जेक्ट्स हम लेते हैं साइंस की फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, एंड सेकेंड लैंग्वेज एक होता है जो इन 5 से 6 सब्जेक्ट्स को लेकर वो फील्ड में 11th एंड 12th की स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, और एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है जिसे आईटी सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन ऐसा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लैंग्वेज, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट हमने दी हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप लेकर अपना 12th का साल कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक कि मेडिकल साइंस की बात आती है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है बच्चों को, जिसे कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये एंट्रेंस टेस्ट एनटीए कंडक्ट करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टेस्ट के द्वारा हम किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मेडिकल कोर्स इन द सेंस जो एलोपैथी मेडिसिन है, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस इज डेंटिस्ट्री, बीएचएमएस इज होम्योपैथ, बीएमएस इज आयुर्वेदिक, बीयूएमएस इज यूनानी, बीएसएमएस, इस तरह के तमाम कोर्सेज हैं जिसमें नीट का होना कंपलसरी है। जहाँ पर नॉन मेडिकल कोर्सेज की बात आती है, नॉन मेडिकल कोर्सेज मतलब जिसमें नीट की जरूरत नहीं है या किसी और एंट्रेंस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल बीएससी, प्लेन बीएससी लेके बच्चा 12th साइंस के बाद अपना करियर आगे बढ़ा सकता है। डिपेंड करता है कि आप बीएससी किस फील्ड में करना चाह रहे हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके बच्चा बीएससी कंप्लीट कर सकता है। फार्मेसी के लिए हमको सीईटी देना होता है। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये एक कोर्स है जो आप ले सकते हैं। साइकोलॉजी में कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में कर सकते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट अलाइड मेडिसिन्स, ऐसे कोर्सेज जो अलाइड साइंसेज में गिने जाते हैं। फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन कोर्सेज को भी करके बच्चा अपना करियर मेडिकल फील्ड में बना सकता है। इसके बाद का जो ऑप्शन है, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज, दैट इज कॉल्ड पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है और 2 से 3 साल के कोर्सेज होते हैं। इसमें भी हमको नीट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोर्स जो है गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी अवेलेबल है। ये लिस्ट काफी लंबी है, हमने यहाँ पर कुछ कोर्सेज का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ब्लड परफ्यूजनिस्ट, रेडियोग्राफर, इमरजेंसी मेडिसिन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन। ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि ये डॉक्टर्स तो नहीं है, बट दे आर हेल्पर्स टू द डॉक्टर्स। और इन कोर्सेज को करने के साथ आप मेडिकल साइंस की फील्ड से जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अगला हिस्सा है, जो मैंने बताया बीएससी कोर्सेज के बारे में। तो बीएससी आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। बीएससी ज़ूलॉजी हुआ, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी होम साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी बायो टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी बॉटनी, बीएससी आईटी, मैथमेटिक्स, and last but not the least BSc in data science. There are a lot of other courses which are available, और ये तमाम courses हमको मिलेंगे किसी न किसी अच्छे renowned colleges में। and please go ahead and you can definitely join the field of science, and we would definitely wish you all the luck in the world. and further also if you have any sort of a question, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है या कोई difficulty है, तो you can definitely write to me on shabana.khan@mescotrust.org. I would definitely try to sort out your queries. Thanks a lot. Stay blessed.